नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत फेमस लाइन है, सफ़र में अगर मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, और बिकने का इरादा हो तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आज इन पंक्तियों को सीयूईटी की उन जाबाज बहनों ने सही साबित कर दिया, जिन्होंने प्रशासन के मुंह पे एक करारा तमाचा मारते हुए एक तरीके से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में उनको जीत भी हासिल हुई। अब जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरा मुद्दा क्या है। आज आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि महिला छात्रावास के सामने 15 से 20 से 25 की संख्या में कुछ लड़कियां आंदोलन कर रही थी। आंदोलन का क्या मोटो था, उसकी क्या मांग थी, इसके पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। वीडियो में जुड़ने के बाद पूरा वीडियो देखिएगा, और इसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम हम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ लड़ाई कैसे जीती जाती है, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, और एकता में कितनी शक्ति होती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज का ये आंदोलन था। छोटा आंदोलन था, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आइए जानते हैं आज का मुद्दा क्या था। मुद्दा यह था कि प्रियदर्शिनी छात्रावास, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वुमेन्स हॉस्टल के अंदर एक हॉस्टल है, उसमें उसकी लिस्ट आई थी। उस लिस्ट में ये कहा गया था कि 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक सभी लड़कियां अपना फॉर्म लें जो छात्रावास चाहती हैं, उसके बाद उनको छात्रावास का आवंटन होगा। अब देखिए, प्रशासन किस तरीके से नोटिस निकालता है, क्या खा पी कर ये लोग नोटिस निकालते हैं, इनको खुद ही नहीं पता रहता। 2 दिन में फॉर्म बटा, उसके बाद एक लिस्ट जारी होती है। लिस्ट में जिन भी लड़कियों का नाम निकलता है, वो जब दूसरे दिन जाती हैं वहाँ पे, फिर तीसरे दिन जब जाती हैं तो उनसे कहा जाता है कि अब सीट भर चुकी है। यानी कि जो पहले आओ पहले पाओ, भंडारा हो रहा था। एक तरीके से उनका कहने का मतलब यही था, भंडारा हो रहा था। जो प्रसाद पहले पा गया, जब तक भंडारा चला तब तक चला, उसके बाद प्रसाद खत्म। कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी। डेडलाइन देने का मतलब ये था, लड़कियों को बताया गया था कि 13 तारीख तक आप जाइए और हॉस्टल का फॉर्म आपको मिलेगा। उनसे ये कह के भेज दिया जा रहा था कि अब हॉस्टल में सीटें नहीं हैं और आपको अब हॉस्टल नहीं मिलेगा। लड़कियां बहुत परेशान थी। परेशान क्यों ना हो, उनके अभिभावक भी कोई झांसी से, कोई जालौन से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई झारखंड से सब आ चुके थे। ये सब तो बहुत सिक्योरिटी भी रखते हैं, सुरक्षा तो बहुत प्रबल जिम्मेदारी है प्रशासन की। व्यवस्था नहीं देखते, सुरक्षा ज़्यादा देखते हैं। ये सब बात हुई। अभिभावक दर दर भटकते रहे, लड़कियां दर दर भटकती रही। विश्वविद्यालय फिर 3 दिन के लिए हो गया बंद। यानी कि शुक्रवार को ये पूरी कहानी हुई थी, शनिवार और रविवार को थी छुट्टी। कल भी पूरे दिन लड़कियां भटकती रही, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस। प्रियदर्शिनी छात्रावास के सामने जो लिस्ट लगाई गई थी, उस लिस्ट को पूरी तरीके से निस्ता नाबूद कर दिया गया था। निस्ता नाबूद करने का मतलब था लिस्ट को फाड़ दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है। विश्वविद्यालय के सोशल मीडिया के पेज बहुत सारे ऐसे एक्टिव रहते हैं कि वो विश्वविद्यालय की सारी करतूतों को अपने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, गलती आपसे हुई तो कम से कम आप बच्चों से बात करना सीखिए। उसके बाद भी ना कोई अधिकारी मिल रहा है, ना हॉस्टल की वार्डन मिल रही है, ना सुपरिंटेंडेंट मिल रही है। गेट से ही अभिभावकों को बाहर कर दिया जा रहा है, उनको अंदर जाया नहीं जा रहा है। हॉस्टल के सामने एक प्यारी सी नोटिस लगी थी। प्यारी सी नोटिस में लिखा गया था कि अब सीटें भर चुकी हैं, अब किसी भी लड़की को छात्रावास का फॉर्म नहीं मिलेगा। और एक सूचना, एक नंबर दिया गया था, जो नंबर लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नंबर था, क्योंकि वो नंबर लग ही नहीं रहा था। उसको डायल करने के बाद पता नहीं क्या बता रहा था। लगता है यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है। लड़कियां भटकती रही, अभिभावक भी भटकते रहे, लेकिन लड़कियों के हौसले को साथ दिया किसने? आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ चंद छात्र नेताओं ने, जिन छात्र नेताओं को आप बहुत भला बुरा बोलते हैं। बिना किसी स्वार्थ के, बहुत निस्वार्थ भाव से छात्र संघ भी नहीं बहाल है। उन बहनों की आवाज़ में उनके भाइयों की आवाज़ मिली, और आज मंगलवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के WH के सामने कम से कम 15 से 20 से 25 की संख्या में लड़कियां और कुछ छात्र नेता, जो आपके हक के लिए हमेशा लड़ते हैं, अपने घर परिवार सारी चीज़ों को छोड़ करके आपके लिए मुकदमे झेलते हैं, वही छात्र नेता उन बहनों के साथ आज वहाँ पर खड़े थे। प्रशासन को आना ही पड़ा। मुद्दा लड़कियों का था, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा था। एक महिला कुलपति होने के बाद कैसे लड़कियां WH के सामने बैठी हैं, महिला DSW, महिला PRO, सारी की सारी व्यवस्था चरमरा सी गई थी। जवाब कुछ था ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सीटें नहीं थी, तो क्या कुछ खा पी के आप लोग लिस्ट निकालते हैं? लिस्ट ऐसे निकाल दिए थे। दूसरी बात ये थी कि जिन बहनों का नाम लिस्ट में था, अगर कम से कम आप उनसे
ठीक तरीके से आप बात भी नहीं कर रहे हैं, उनके अभिभावक आ रहे हैं, किस तरीके से विश्वविद्यालय की छवि पे असर पड़ेगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सब गायब हैं। एक एक अच्छा नंबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसमें लिखा गया था। तीसरी बात यह, किसी को उम्मीद देने के बाद उसकी उम्मीद को तोड़ना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन आता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा पुलिस को ही सामने करता है। इसके बाद फिर बातचीत हुई, लड़कियां चढ़कर तांडव मचाई, अपने हक के लिए लड़ी वो। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसे बहुत सारे आंदोलन जीते गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन है जिसे एक दिन के अंदर ही, कुछ चंद घंटों के अंदर ही विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने फैसले को बदलना पड़ा और नोटिस आई कि जिन छात्राओं का नाम उस लिस्ट में आया था वो सभी छात्राएं 13 तारीख तक अपने फॉर्म को ले लें, यानी रजिस्ट्रेशन कर दें। उसके बाद 13 से लेकर के 17 तक उनके अभिभावकों को दूरभाष से सूचित किया जाएगा कि कब उनको आके अपनी हॉस्टल की फीस जमा करनी है, कब क्या करना है। सीखना आपको है इससे, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय में छात्र संघ भी नहीं बहाल है। प्रशासन आपको हर जगह हर बार दबाने का प्रयास करेगा। उनकी भी गलती नहीं रहती, क्योंकि उनके भी ऊपर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इस तरीके से चीज़ों को करना, इस तरीके की ऐसी जो घटनाएं हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन को बार बार ये सोचने पर हम लोगों को भी मजबूर करती है, लोग करते क्या हैं आखिरकार। इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं किसी भी छात्र और छात्राओं के मुद्दे पर। कम से कम आप छात्राओं के मुद्दे पर तो संवेदनशील बनिए। ये बातें हैं। आज की इस आंदोलन ने बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को दिया है, और आगे भी ऐसी बहुत लड़ाइयाँ आपको अपने लड़नी होंगी। अपने आप, जब तक आप अपने हक के लिए खुद नहीं बोलेंगे तब तक आपके साथ देने वाला कोई रहेगा नहीं। अगर आपके अंदर एकता है, वही 15 से 20 से 25 लड़कियां अगर अलग अलग होकर लड़ती तो कुछ भी नहीं मिलता, उनको ऑफिस से भगा दिया जाता। डीन ऑफिस से हॉस्टल के ऑफिस में, हॉस्टल के ऑफिस से डीन ऑफिस में उनको बार बार भेजा जाता। लेकिन लड़कियां ये हार नहीं मानी, और आज ये दिन ऐसा आया है कि उनको सभी को छात्रावास मिल रहा है जिनका नाम उस छात्रावास की लिस्ट में आया था। सीखने की हमें ज़रूरत है। उन सभी छात्र नेताओं के हौसले को, जज्बे को सलाम करने की ज़रूरत है, और उन सभी बहनों के हौसले और जज्बे को भी सलाम करने की ज़रूरत है जिन्होंने अपनी हक के लिए लड़ी और हम सब के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है कि हम बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ सेनापति के तंबू में जीती जाती हैं, ना कि मैदान में। इनका तंबू था एक सीमित संख्या में। कैसे किस तरीके से प्रशासन को मुँह की झेलनी पड़ी, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आज का ये हॉस्टल वाला पूरा कांड था। चलिए मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक उन बहनों को बधाइयाँ, और आप सबको भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। एक नई सीख, एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।